जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। महाकुंभ महापर्व, अमृत काल, अमृत महोत्सव में हम सब भक्त लें, प्रण लें कि भारत की परंपराओं, संस्कार, संस्कृति का उत्थान करेंगे, इसे प्रोत्साहित करेंगे। भारत का जो मुख्य मर्म है, उत्तम खेती, मध्यम बाल, निषेध चाकरी, भीख निदान, ये भारत का मूल पाठ है। भारत का हृदय आत्मा खेती है, कृषि है। इसलिए कृषि हमारी उत्तम हो, उसे उत्तम स्थान हो। कृषि व्यवस्था से ही बेरोजगारी समाप्त हो सकती है, महंगाई समाप्त हो सकती है, भ्रष्टाचार समाप्त हो सकता है, बीमारी समाप्त हो सकती है, बढ़ती हुई आबादी पर नियंत्रण किया जा सकता है। भारत का किसान जो गोवंश के सहारे से कृषि होती थी, यहां पर तो धरती की क्षमता बढ़ती थी, धर्म बढ़ता था, क्योंकि उससे जो अन्न पैदा होते थे उसमें तेज होता था, उसमें धरती का गुण नहीं होता था। धरती प्रकाश, आकाश, प्राण चेतना को धारण करके शांति अवस्था में स्थापित होकर के शांति अवस्था व्यवस्था को पैदा करती थी। आयुर्वेद वनस्पतियों की पहचान थी, वनस्पतियों की खेती होती थी। तो आज प्रश्न है कि किसान भी अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, वो नौकर बनाना चाहता है। नौकरी के लिए अपने खेत को पर लोन लेकर के, खेत को बेच करके नौकरी बच्चों को अपने दिलाना चाहता है। जिस नौकरी के लिए भारत में निषेध कहा गया है कि यहां कोई नौकर ना हो, सब मालिक बने, अपने इंद्रियों के मालिक बने, इंद्रियों के मालिक बनकर इस धरती की सुंदरता को अक्षुण्ण बनाए रखें, इसकी देखभाल संभाल करें, इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। परमात्मा में जो ये धरती बनाई है सुंदरता के लिए, परमात्मा के कार्यों में सहयोग करें, धर्म के कार्य में सहयोग करें, धरती का सहयोग करें, प्रकृति का सहयोग करें, पूरे जगत का सहयोग करें। सबके लिए संवेदना हो। मध्यम बाण यानी व्यापार को कहा गया। आज व्यापारी भी अपने बच्चों को या तो राजनीति में
कराना चाहते हैं प्रेरित करता है या नौकरी के लिए। और जो भीख है, भीख मांगने को कहते हैं। आज मांगने की परंपरा बढ़ रही है, चाहे मत मांगने की हो या अवसर मांगने की बात हो। लोग अवसर को अपने मांग रहे हैं। ना मांग ना पूरी होने पर जहां मांगे ना मिले वहां लूट सही। जो मांगने से नहीं मिलता उसे लूटने की बात। जो स्वतः देव उसे दान कहते हैं, निस्वार्थ सेवा भाव के द्वारा। तो आज ये तय करना होगा कि भारत की परंपराएं जब कृषि को एक निकृष्ट अवस्था में पहुंचती जा रही है, कृषि को लोग छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कृषि घाटे का सौदा बनती जा रही है। कृषि से लोगों को लगता है कि उनकी व्यवस्था, जीवन की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं, कमजोर होगी। कारण है कि आज दुख का कारण लोगों को अभाव का भान कराया जा रहा है कि तुम्हारे दुख का कारण अभाव है। हम अधिक से अधिक टैक्स लेकर के उससे विकास करके तुम्हारे अभाव को दूर करेंगे। ये भ्रांति है। हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने जितने भी अनुमान किए हैं, अनुष्ठान किए हैं, अनुसंधान किए हैं, उनसे यही सिद्ध हुआ है कि ये दुख का कारण अभाव नहीं है। दुख का कारण भ्रम है, भ्रांति है, भय है, संशय है, शोक है, राग है, रोग है, दोष है। ये दुख का कारण है। इसी दिशा में राम ने भी काम किया है, जो अपना चरित्र और चिंतन चरितार्थ करके दिया है। नहीं तो रावण को मारने के लिए उन्हें वन जाना नहीं होता। एक संकल्प मात्र से रावण का वध अयोध्या में ही बैठकर कर सकते थे। इस मर्म को, 14 मर्म को जनाने के लिए जो उन्होंने गुरु से जाना, गुरु से जानने का उपक्रम संसार को जनाने का कार्य किया। जो त्याग, प्रेम एक त्याग है। इच्छाओं, संसार की अनंत इच्छाओं का त्याग, दोष का त्याग, सभी दोषों का त्याग, कठोरता का त्याग का हमें मार्गदर्शन दिया। गौतम बुद्ध जो राजा सिद्धार्थ थे, उन्होंने भी अपने जीवन में अनुभव किया। जो लोग दुखी थे उनके अभाव को धन दे करके पूरा किया, लेकिन एक इच्छा उनकी पूर्ण होती तो दूसरी इच्छा पैदा होती, दूसरी इच्छा पूर्ण होती
तो तीसरी इच्छा के लिए वो दुखी होते। अनेक इच्छाओं को लेकर लोग दुखी रहते। उन्हें अनुभव हुआ कि लोगों के दुखों का कारण अभाव नहीं, अज्ञानता है, जिसे ज्ञान से, सद्ज्ञान से, सद्विचार से, सदचरित से, सदचिंतन से, सदा आहार से, सद्विगतियों से सभी के दुखों को निवारण किया जा सकता है, दुखों से मुक्त किया जा सकता है। तो आज ये भारत हमारा भ्रम की स्थिति में है, भय की स्थिति में है, प्रलोभन लालच की स्थिति में है, अनेक इच्छाओं को पूर्ति के लिए अधिकार और स्वार्थ को लेकर के यहाँ पर जब जो स्थिति दिखाई पड़ रही है, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, लोग जब सड़कों पर निकलेंगे, क्योंकि ये दुख बढ़ता जा रहा है, तो किसी भी व्यवस्था से उस व्यवस्था को संभाला नहीं जा सकेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्था न पैदा हो, उसके पहले हम सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, नहीं तो अंतिम विकल्प जो सभी युगों में युग परिवर्तन युद्ध के रूप में, युद्ध को लेकर ही परिवर्तन हुआ है, तो इस युग का परिवर्तन भी महायुद्ध के रूप में ही होने की संभावना बन रही है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।